सबके मेहंदी लग गई, बाकी रीतू के हाथ में मेहंदी लगे के बचल बा। अब रीतू के हाथ में मेहंदी के लगाई? अम्मा जी अगर ऐसी बात बात केहू के बाहर से बुला लिहल जाई ऋतु भाभी के हाथ पे मेहंदी लगावे खातिर। अरे जीजा जी, केहू के बुलावे के का जरूरत बा? अरे हमार मिथिलेश भैया एक नंबर के चित्रकार बाड़े। इतना मस्त मस्त डिजाइन की तस्वीर बना चुकल बाड़े कि मेहंदी लगावल तो इनका खातिर बहुत छोट काम बा। हाँ मिथिलेश बेटा, लगा दा रीतू की मेहंदी। अरे हाँ मिथिलेश, लगा दे ऋतु के मेहंदी। लगा दी ना भैया। हमरा पता बा कि हमार राजकुमारी बहुत खीस में बा। मिथिलेश तहार दोस्त था, बाकी ऋतुआ के चलते तहार ख्याल नहीं रख पावत। और न तो ऋतुआ मिथिलेश के हल्दी लगा देलस, और आज मिथिलेश ऋतुआ के हाथ पर मेहंदी लगा देलस। तारा पे कहा गुजरता हमार राजकुमारी, हम समझ सकता, बाकी हमरा से तार दुख नहीं के देखल जा। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। अगर मेरे मितवा ने मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं लगाई तो ऋतु के हाथ पर कैसे लग सकती है? ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी सजा ऋतु को जरूर मिलेगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ऋतु को क्या सजा दूं। चाची जी, हाँ? आप बोल रही थी ना कि आपके पास एक प्लान है ऋतु को कड़ी सजा देने का। हाँ हाँ, क्या है वो प्लान? ऋतु को मौत की नींद सुलाना है। अरे ना ना हमार राजकुमारी, मौत के नींद में नहीं सुतावे के, बाकी ओकरा दिल पर ऐसा चोट करे के बा, ऐसा चोट करे के बा कि मौत के नींद से भी बदतर है। पहले मत बुझाइए, साफ साफ बोलिए। कर लिया है ना। हाँ, नागेश जी, रउआ के एगो काम करे के पड़ी। हाँ बोली प्रीति जी, आदेश करी। नागेश जी, सबके हाथ में तो मेहंदी लागल बा, तो ये नींबू शक्कर के घोल अच्छा से मिला के सबके हाथ में लगा दी, काहे से कि एकरा से मेहंदी के रंग और गाढ़ा हो जाला। ठीक है प्रीति जी, तो ये नेक काम हम तेरा हाथ से शुरू करता नहीं। हाँ हाँ, लगा दी। ए विलायती बिल्ली, चलो हाथ आगे करा। हाथ आगे बढ़ावा। मैं अपने हाथों पर नींबू पानी तुम जैसे गुंडे से नहीं, बल्कि अपने मितवा से लगवाऊंगी। चलो निकलो यहाँ से। और मिथिलेश तो रसोई के काम में व्यस्त था। वो काहे की रोटी खाए खातिर कम ना पड़ जाई, ऐसे रसोई में आटा सा ना तड़े। अब तो ईजा ओकर इंतजार करबू।
जेकर हाथ के मेहंदी के रंग ज्यादा ना चढ़ेला ना, ओकर प्यार झूठा होला। यही से तो ई घोल लगावल बहुत जरूरी बा। एकरा से मेहंदी के रंग एकदम गाढ़ा हो जाला। पर तहरा ई बात समझ में ना आई। नागेश जी रहे दीना, इनकरा के घोल के कौनो जरूरत नहीं के। बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को। क्या मजाक चल रहा है यहाँ? किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा पूरा पैर गीला हो गया है? रुक जा। नागेश तू संगमित्रा के बहरे लेके जा, इनकर गोड़ धुआ दा। ए पगलेट, चल जल्दी आ, इधर तो हाथ गुड़ चिपक जाए ही जा। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप जल्दी चलो। चल चल। अरे खाना लग गइल बा, सब लोग आ जाई। हाँ हाँ आ गनी बबुआ। अरे तू लोगन के हाथ में तो मेहंदी लगल बा, खाना कैसे खाइल जाई? बाकी में चिंता के कौन बात बा? जे लोग खाना बनैले बा वे हमनी के खियाई। बाकी वो कैसे? अरे गोपाल के बाबूजी हमरा के खिया देव, आ मिथिलेश ऋतु के, आ गोपाल रउआ के, नागेश प्रीति के, अब भोला बाबू संगमित्रा के। एक मिनट, मैं भोला के हाथ से नहीं बल्कि अपने मितवा के हाथ से ही खाना खाऊंगी। लेकिन ये कैसे हो सकेला? मिथिलेश भैया दो लोग के खाना कैसे खिलाई है? ना, मिथिलेश भैया खाली रीतू भाभी के खाना खिलाइए, तोहरा के ना। तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि मितवा किसे खाना खिलाएगा? अब मैं जो बोलूंगी वही होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हर लड़की खाना खिलाने वाले लड़के से एक सवाल पूछेगी और अगर उसने उस सवाल का सही जवाब दिया तो वो उसे खाना खिला सकता है, वरना नहीं। नहीं संगमित्रा, ये सब ना हुई। अरे पूरा घर वालन के मालूम बा कि मिथिलेश ऋतु से बात ना करेले, फिर सवाल के जवाब कैसे दिए? ना ना, ये खेल ना हुई, रहे दा। चाय दी अम्मा जी। शायद यही बहाने मिथिलेश जी हमारे सवाल के जवाब दे दी और हमरा से बात करी शुरू कर दी। चाची जी रुआ शुरू करिए। हाँ ठीक बा। तो ये बताई गोपाल के बाबूजी कि जब हमनी के बियाह भइल ओकरा बाद हमनी के सबसे पहले कहाँ गरनी? सब्जी मंडी। हम दोनी जनी पहली बार बाजार गेल रहनी हरियर सब्जी खरीदे। बहुत बढ़िया।
चाची जी अब हमार बारी, हम सवाल पूछब, ठीक बा? तो नागेश जी चलिए ई बताई कि मिथिलेश भैया और रितु भाभी के बियाह मंदिर में कौन दिन भइल रहे? अरे का कि इस सवाल के जवाब अपने की बहुत सोच समझ के देवे की पड़ी। वो का है कि मिथिलेश और ऋतु के ब्याह के दिन हमारे लिए बहुत खास रहे। हमने की याद बाकी मिथिलेश और ऋतु की ब्याह काली माता मंदिर में मंगलवार के सुबह 10 फरवरी 11:30 बजे 11:30 बजे भइल रहे। हाँ हाँ एकदम सही जवाब। चलिए अब हमरा के खाना खिलाई। हाँ हमरा के विश्वास रहे कि रउआ हमार सवाल के जवाब बिल्कुल सही देहब, काहे कि वही दिन तो हम दोनों जनी के पहला मुलाकात होवल रहे। यही से वो दिन हम दोनों जनी खातिर खास बा। बेवकूफ लड़की, वो दिन हम जिंदगी भर ना भुला पाए, काहे कि वही दिन तहार भाई सबके सामने हमार बेइज्जती कैले रहे, और जब तक हम अपन बेइज्जती के बदला ना ले ली चैन से ना बैठल। बड़की माई अब रहुआ हमरा से क्वेश्चन पूछी, हम जवाब देवे खातिर एकदम तैयार बानी। पूछी। ठीक बा। तोहर माई बाबूजी के बियाह कौन से दिन और कौन से तारीख के भइल रहे ई बतावा। अरे बड़की माई ये तो बहुत गलत सवाल बा। अरे अब हमरा के काम मालूम कि हमार माई बाबूजी के शादी कब भइल रहे। अब जब हमार माई बाबूजी के शादी भइल रहे तब तो हम ही दुनिया में ना आयल रहनी, तो हमरा के काम मालूम कि हमार माई बाबूजी के शादी कब भइल रहे। क्या कर रहे हो गोपू? बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। ये जो शादी का फंक्शन है तुम्हारी मम्मी पापा का ही तो चल रहा है, उनके 25वें सालगिरह की खुशी में। याद आया कुछ? अब हाँ याद आ गई। अरे बड़की माई ये तो बहुत आसान सवाल बा। हमार माई बाबूजी के शादी आज से 25 साल पहले 10 मई के सोमवार के दिन भइल रहे। अरे वाह, ये तो अच्छा भइल कि तू जवाब दे देला, नहीं तो हमरा के भूखे रह के पड़ जात। आवा जल्दी खाना खियावा आवा। हाँ एक ओह शिट, गोपू की मदद करने के चक्कर में इस बुढ़िया का फायदा हो गया। चलिए अगला सवाल। अभी मैंने सवाल सोचा नहीं है, तब तक तुम पूछ लो रितु। हाँ भाभी पूछी ना सवाल। बोली मिथिलेश जी, रुआ में ऐसा कौन हुनर बा जेकरा के हम दिल से इज्जत करेनी? बोली ना मिथिलेश जी, ऐसा का हुनर बा रुआ में जेकरा के हम दिल से इज्जत करेनी? हमरा के अपने बाबूजी के कपड़ा में देख के रुआ के झटका लागल हुई मिथिलेश जी।
एगो ये रास्ता बच गिरला रुआ के नाच से रोके खातिर। तुम्हें बस करना इतना है कि सजा के तौर पे रितु से बात नहीं करनी है। जब तक इस गुलाब के पौधे में से कली और उसमें से फूल नहीं खिल जाता, तब तक मितवा रितु से बात नहीं करेगा। जल्दी से जवाब दा मिथिलेश, और रितु के अपन हाथ से खाना खियावा। देखा, अगर तू चुप रहा तो रितु केहू और के हाथ से खाना ना खाई। जवाब दी न मिथिलेश जी, न तो हम केहू और के हाथ से खाना ना खाएं। हमरा के गलत मत समझी रितु जी। मित्रा के दिहल वचन के आगे मजबूर बने। हम ही कबो नहीं की चाहत कि रुआ भूखा ही रही। हमरा के माफ कर देम रितु जी, हमरा और सवाल के जवाब ना दे पाए। तुम्हारी बारी चली गई रितु। मितवा ने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हें खाना नहीं खिला सकता। अब तुम भूखी ही रहोगी। अगर मिथिलेश जी हमारे सवाल के जवाब नहीं दिहल चाहत तो कोनो बात ना। शायद माता रानी यह चाहत हो कब कि मिथिलेश जी के हाथ से हम खाना ना खाएं और भूखे रहे। तू अपना हाथ में मेहंदी लगेले बारू ना। अब हमार बारी खत्म हो गई बा, अब तू सवाल पूछा। अब मितवा ने अब रितु के सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं अब सवाल मितवा से ही पूछूंगी। अरे तू मिथिलेश से सवाल काहे पूछ? अरे तेहरा के भोला बाबू से सवाल पूछे के पड़ी, मिथिलेश से नहीं। हाँ, मुंह बंद रखो अपना। तुम जैसे सड़क छाप गुंडों की कोई औकात नहीं मेरे सामने बोलने की। और तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे सवाल करना है और किससे नहीं? ए पागल लड़की, सड़क छाप हम नहीं तू है। हमरा के तो लागत आ कि तू लंदन से खुद नहीं बल्कि वहां से धक्का मार के निकाल देहल गई हुई। हाँ नागेश जी, रउआ एकदम ठीक कहता नहीं। हमरा के भी कुछ ऐसने शक रहे। नगेश सुनो ना, पूछे देना हूँ के सवाल। अगर तो हम लोग फिर से लड़ाई कर बजाए तो लड़ाई और ही बढ़ जाएगी। इससे बढ़िया पूछे दले। मित्रा, तू अपन सवाल पूछ। तुम ये बताओ कि मेरे पापा का नाम क्या है? मित्रा, ये तो बहुत आसान सवाल बा हमरा खातिर। आसान है तो जल्दी बताओ। तहार बाबूजी के नाम श्री जयदीप मित्रा। सही बोलते नहीं? ये सही जवाब, सही जवाब। अब मितवा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा। आओ ना मितवा, खाना खिलाओ मुझे। खिलाओ। हम जानत नहीं ऋतु जी, आज हम राउर बहुत दिल दुखैले बने, पर हमारा बात के विश्वास करी। हम रउआ से बहुत प्यार करी, लेकिन अपन घुंघरू के कसम के वजह से हम चुप बने। हमरा के तो बस यही इंतजार बा कि जौन दिन ही गुलाब में फूल खिली हमार कसम टूट जाई और ये फूल के खुशबू हम दोनों की जिंदगी में महका दी।
फिर हम रउआ से हाथ जोड़ के माफी मांगब और बता देम रउआ से कि कौन वजह से हम रउआ से बात ना करत रहनी है रितु जी। बहुत जल्द हम दोनों के बीच के दूरी खत्म हो जाए, हमेशा हमेशा खातिर। मिथिलेश जी, हमरा के राउर दोस्त से कोनो जलन नहीं है। हमरा के तो बस ये देखे के बा कि हमनी के रिश्ता के बीच में अब बचल का बा। रउआ चुप्पी के बाद तो हमार उम्मीद एकदम टूट गई रहे, लेकिन जब रउआ खुद अपना हाथ से हमरा हाथ पर मेहंदी लगैनी ना, तो हमार उम्मीद एक बार फिर से जाग गई। अब तो बस ये देखे के बा कि हमरा हाथ पर लागल ये मेहंदी के रंग हमनी के बीच में प्यार के रंग भर पाई कि ना।